शाहीन साहब से पूछते हैं कि सदर को मैं आपके आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले अर्ज़ कर रहा था कि इनको इतनी देरी नहीं करनी चाहिए थी, 1 महीने का 9 इस बहस में हम क्यों गए कि जनाब अबूरी सदर के पास इख्तियार हैं या नहीं है? आप क्या कहते हैं? ये सदर का इख्तियार उस वक्त तक रहेगा जब तक के अगला सदर नहीं आ जाएगा। ही विल रिमेन एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसी तरह की ही पावर्स एक्सरसाइज करेंगे, उसी तरह की ही इंजॉय करेंगे पर्क्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एज प्रेसिडेंट जब तक के अगला इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के बाद उनका मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन होगा, अगला ओथ नहीं लेगा। तब तक ही विल कंटिन्यू सेम प्रेसिडेंट के आज से जो 10 दिन पहले था या आज से 5 साल पहले था, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर तो ये एक्सपायरी ऑफ टर्म पे होती 60 डेज की बात, तो फिर तो होता 60 डेज में। अब चूंकि असम्बली डिसॉल्व होगी, ये 90 डेज है, तो 90 डेज अभी भी है इनके पास, क्योंकि 52-54 डेज चाहिए इलेक्शन कमीशन को अपने शेड्यूल के मुताबिक, सेक्शन 57 सब उसका एंड 58 के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक उनका जो शेड्यूल बनता है। हालांकि उसके अंदर भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी डिटरमिन कर चुकी है कि उस टाइम को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बट आपने एक दफा बुला लिया इलेक्शन कमीशन को, हालांकि वो भी जरूरी नहीं है, 48(5) में जरूरी नहीं है। ये 57(1) जो इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर जरूरी था कि आप कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। चले, आपने अच्छा किया, उनको बुला लिया, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि बजाय वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आईनी सरबराह है उनके पास जाते, जो भी आपका मौक़िफ़ था उनको आप बताते, उनके साथ कंसल्टेशन में जाते। उन्होंने खत लिख दिया कि आपको पावर ही नहीं है। वैसे शुएब शाहीन साहब, क़यामत कौन सी आ जाती है? आगे भी इन्होंने जब पंजाब और केपी के इलेक्शन का था, पंजाब के इलेक्शन की वो जो है डेट दी थी, वो डिसरिगार्ड कर दी गई। हालांकि उस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी कि इनको वो सहूलियात में मैसर कर दी जाती, मगर वो नहीं हुई। तो अभी भी अनाउंस कर देने में और इम्प्लीमेंट करवाने में घूम फिर के वो जिम्मेदारी तो हम अदालत उज़्मा पे डालेंगे कि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करवाई, वो उनका काम था करवाना। मैं चाहूँगा आपके कमेंट लूँ कि आज अब चूँकि जा रहे हैं चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब और उनकी लेगेसी की बातें बड़े अरसे से हो रही हैं और हम याद रखेंगे। मैं उसमें थोड़ी सी ये माजी पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये देखी जाएंगी चीज़ें कि क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया। और उन्होंने 2-3 बातें की हैं, मैं बारी बारी उन पर कर लेता हूँ। पहले तो एक उन्होंने कहा कि जी मुझे आईनी इशूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। अब ये बड़ी एक बहस रही है कि काफ़ी सारी तो उनको उलझा दिया गया, मगर काफ़ी वो ख़ुद भी उलझ गए। वो बहरहाल अपनी अदालत उज़्मा के अंदर जो है वो जो आपस की तकसीम थी उसको वो ओवरकम नहीं कर सके। उनके फैसले ना करने की वजह से ये बहाम बढ़ा और अब जा रहे हैं इक्का दुक्का में। तो उन्होंने एक नैब की तरमीम पे इशारा दिया है कि वो महफूज करके उसका फैसला करके जाएंगे। अभी बाकी पता नहीं हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या ऐसी क़यामत ले आते हैं। तो ये आप उनके ये अल्फाजात को कैसे, उनकी लेगेसी को देखते हैं शोएब साहब? देखें, अगर तो आप उनके बतौर चीफ जस्टिस पिछले 1.5 साल से होने वाले अगर फैसलों को आप उठाएं तो कोई एक फैसला भी नहीं है जिसको कोई उंगली उठा सके। देखें, जिसके ऊपर कासिम सूरी की रूलिंग है, एक पार्टी ज़रूर, हालांकि मेरा उसी पार्टी से ताल्लुक़ है, एतराज़ करती है, लेकिन अगर वो काश के पहले फाइंडिंग्स ले आते, कोई कमीशन बना के उनकी फाइंडिंग्स आ जाती, हाँ जी इसमें इस साजिश में ये मुलव्वस हैं PDM की जमातें, फिर वो जो भी फैसला करते वो दुरुस्त होता। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया, यही बेंच था। दूसरी तरफ आ जाएं, जब डिप्टी स्पीकर का फैसला आया, उसका क्या नाम है, दोस्त मोहम्मद मजारी का पंजाब वाला, वो भी उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। आर्टिकल 63A की जो तशरीह पे ऊपर बहुत लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि आपकी लोटाक्रेसी या ये हॉर्स ट्रेडिंग एक कैंसर है। उसको मैं समझता हूँ कि इन्होंने जमहूरियत की बका की खातिर बेहतरीन फैसला किया। अब आगे आप आ जाएं, ये जो भी फैसले किए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से 1 मार्च का फैसला था 2023 का कि जी आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं, क्या गलती थी उसमें? 4/4 का फैसला था 14 मई को इलेक्शन कराएं, क्या गलती थी? हाँ, ये अलग बात है कि उन फैसलों को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं करा सके, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनके फैसलों के ऊपर किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। आइन और आइन के मुताबिक दिए हैं और तारीख उनके फैसलों को याद रखेगी। तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद, तमाम तर जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर्स थे, तकसीम के मामलात भी थे, कंटेनर लगा के गालियां दी गई,
पार्लियामान के अंदर खड़े होकर जजेस के खिलाफ बातें की गई, रेजोल्यूशंस पास की गई, जलसे करके वहां तस्वीरें जलाई गई, या जिस तरह का रवैया रखा गया, इन सारी बातों को बर्दाश्त किया और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए। ये उनको क्रेडिट जाता है। मैं शुएब साहब आपकी बात को अगर आर्गुमेंट को मान लिया जाए, कई दफ़ा फैसले देने के अंदर जरूरत होती है, कई दफ़ा फैसला ना देने के ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। और यहाँ जो सूरत हाल रही कि उनका फैसला इम्प्लीमेंट ना करवाने पे, बुनियादी सबसे बड़ा मुकदमा तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने था, कि ये कह देना कि जी वो तारीख उसका फैसला करेगी, ये मौरखों पे चीफ जस्टिस छोड़ने लगे तो फिर ये हालात इस तरह ठीक नहीं रहते। पर मैं मौरख के हवाले से तारीख के आपके ज़रा मैं उससे पहले नाजरीन को उनका बता दूं कि एक और बड़ा उनके 2-3 आज के जो जुमले हैं वो कहते हैं ना फूड फॉर थाट, वो सोचने में इंसान को मजबूर होते हैं। कि उन्होंने अपना साल का रिकॉर्ड पेश किया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, और उनका जी इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो मुकदमात निपटाए गए थे 18,000 थी। कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा 50,000 से कम हो सकें, मगर सिर्फ 2,000 की कमी कर सके। अब ये नंबर्स में आप सुने तो ये बल्कि बड़ी अच्छा लगता है कि पर कई दफ़ा एक फ़ैसला या 2 फैसले या 2-3 मुकदमात से आपका तारीख में नाम दरख्शां हो जाता है, रोशन हो जाता है और तारीख भी हो जाता है। और उसकी मैं एक एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा कि जस्टिस मुनीर हमारे यहाँ गाली बन गए कि नज़रिया ज़रूरत उन्होंने पेश किया यहाँ पे, जिससे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डीरेल हो गई और उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा। लोगों को भूल जाता है क्योंकि इस मुकदमे की वजह से, हालांकि उनके दौर के बड़े बड़े ज़बरदस्त मुकदमे, वो एज ए जूरिस्ट जो थे वो छोटे आदमी नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी जो पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा, तो 53-54 में जो पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा था 24 घंटे का लाहौर में एंटी कादियानी राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर जस्टिस मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो एक पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटियों में कि देखें इस तरह एक जुडिशल इंक्वायरी होती है। सो उनके वो तमाम अच्छे फैसले या अच्छे इंक्वायरियाँ वो एक बुरे फैसले से धुल जाता है। मैं ये नाज़रीन के लिए तकरीर कर लंबी थोड़ी सी हो गई, मैं आपके पास ये आ रहा हूँ कि दफ़ा नंबर्स दे डोंट टेल यू द होल स्टोरी। वो एक किस्म का वो डिफाइनिंग जो होते हैं कुछ केसेस, वो आपकी पहचान बनते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने ठीक बताया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं तो इनके ओवरऑल पूरे 2 साल की फैसले, कंडक्ट, इनके सारी चीज़ें बता रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये उस वक्त सख्त फैसले लेते और स्टैंड लेते तो आज कम से कम हम 90 डेज के इलेक्शन कराने में कामयाब हुए होते। या तो जो बज़ाहिर लगता है आपकी बात में 100% वजन है कि ये फैसला कि किसी के खिलाफ एक्शन ना लेना, ठीक है, फैसले दे दिए, फैसलों के अमल दरामद भी तो ज़ाहिर आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कराना था ना, ये मैंने, आपने या किसी और अथॉरिटी ने नहीं कराना था। हाँ, एग्जेक्टिव पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 189, 190 के तहत तमाम फैसला जात को हर हाल में अमल दरामद करें और दे विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर पेपर का एक टुकड़ा ही जजमेंट है और उसकी कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एक कमज़ोर आदमी के खिलाफ फैसला करें तो वो 5 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। एक एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया इमरान खान के खिलाफ, उसको अभी फैसले पे साइन नहीं हुए, उसका वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, जमान पार्क में पुलिस घुस गई, दरवाजे तोड़ दिए, बेडरूम तोड़ दिया, वाशरूम तोड़ दिया, 5 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ये है जब इदारे काम करना चाहें तो आप कम से कम अपने फैसलों को अमल दरामद नहीं करा सकते थे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, एटलीस्ट इनिशिएट कर दें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स और उनको कटहरे में खड़ा करें। क्योंकि बड़ा आदमी जुर्म करे उसको छोड़ दिया जाए और छोटा आदमी जुर्म करे उसको सजा दे दी जाए, ये तो ना इस्लाम का उसूल है, ना आइन का उसूल है, ना कानून का उसूल है। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद तमाम तर बुरे हालात में भी उनके फैसले बारार और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए दुरुस्त थे। हम कुछ उनको मार्जिन जरूर देंगे। ये कहना कि उन्होंने बिल्कुल ही कोई ठीक काम नहीं किए और सिर्फ इस एक गलती से हम उनको सारे उनके अच्छे फैसलों को सेटिसाइड कर दें या मलाइन कर दें, ये इनके पार्ट पे इनेक्शन था। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो बैठी हुई है, क्राइम कमिट हो चुका है, क्राइम को किसी भी वक्त आप इनिशिएट कर सकते हैं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स किसी भी वक्त उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है
कि आप जरूर पिछले 6 महीने पहले नहीं लिया, 4 महीने पहले नहीं लिया, आज नहीं लिया, आज भी उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है और होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट तारीख की सही सिमत में सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो कि हाँ, इन लोगों ने जुर्म किया था, इन्होंने आइन को तोड़ा था, इन्होंने डिरेल की थी डेमोक्रेसी, इन्होंने आइन के बरअक्स सारे फैसले किए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने थे और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।